हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 21 अक्टूबर 2025 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है यह हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्टेट एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि है जो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर आधारित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चा विधि। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया चर्चा विधि, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो चर्चा विधि है यह शिक्षण की विधि है और यह विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर आधारित है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखने का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वह कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अधिगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ब्लूम ने अधिगम को कितने क्षेत्रों में बांटा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि। जो समस्या समाधान विधि है यह शिक्षण की सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावी विधि मानी जाती है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे अधिगम का नियम। जो अधिगम का नियम था प्रयत्न और भूल किसने दिया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थांडाइक ने दिया था। जो अधिगम का नियम है प्रयत्न और भूल, इसको थांडाइक ने दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन पर। जो पावलोव ने प्रयोग किया था, जो सिद्धांत दिया था वह शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया है। शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वह अधिगम प्रक्रिया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपके सामने कि बालक का विकास किस क्रम में होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जो बी वाला दिया गया यह आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि प्रेरणा का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ हो जाएगा कि कार्य के प्रति क्या हो जाए, आपकी रुचि उत्पन्न हो जाए या उसमें तेजी आ जाए, गति आ जाए। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न पूछने की सबसे उपयुक्त अवस्था है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी अवस्थाओं में। प्रश्न पूछने की जो यहाँ पे सबसे उपयुक्त अवस्था होती है वह कोई भी अवस्था हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप पाठ के प्रारंभ में भी पूछ सकते हैं या मध्य में या समाप्ति पर, किसी भी यहाँ पे आप समय यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं जब भी आपको डाउट आए। तो यहाँ पे क्या है डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी अवस्थाएं सबकी सब उपयुक्त होती हैं, सही होती हैं। अगला है कि पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ योजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है आपके यहाँ पे शिक्षक की तैयारी करना। तो यहाँ पे क्या होगा ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाठ योजना के माध्यम से जो होते हैं शिक्षक वह प्रिपेयर होते हैं कि उनको क्या पढ़ाना है या जो पढ़ाना है उसका उद्देश्य क्या रहना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना है। तो यह होता है आपका यहाँ पे तैयारी होती है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया सतत होती है, यह कथन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट का यह सिद्धांत है। जो सीखने की प्रक्रिया सतत होती है, इसका मतलब है कि जो सीखना होता है या जो आपका अधिगम है वह आपकी यहाँ पे लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या है ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह कथन गेस्टाल्ट सिद्धांत है। तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। रचनात्मकता का संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना और नवीन विचार से। रचनात्मकता का जो संबंध है कल्पना और नवीन विचार से है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा है। शिक्षा का जो सर्वोत्तम माध्यम है, जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है आपकी मातृभाषा। मातृभाषा में अगर शिक्षा दिया जाए तो जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षण दो तरफा प्रक्रिया है, यह किसने कहा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यू ने किया था। तो यहाँ पर जो बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों से संवाद। जो अच्छे शिक्षक होते हैं वह क्या करते हैं,
वह विद्यार्थियों से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। उनका काम सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वह स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कठोर अनुशासन दें, या ऐसा भी नहीं होता कि केवल वह ज्ञान दे रहे हैं, विद्यार्थियों से कोई बातचीत ही न करें या बहुत ज़्यादा होमवर्क दे रहे हैं तो यह कोई अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं है। अच्छे शिक्षक की पहचान है कि वह विद्यार्थियों से संवाद करे और उनका जो व्यवहार है वह बिल्कुल यहाँ पे फ्रेंड की तरह हो, दोस्त की तरह हो। तो यह पॉइंट याद रखेंगे, मित्रता पूर्वक हो और काफ़ी धैर्य रखें। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अधिगम में सफलता का मुख्य कारक क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थी की रुचि हो जाएगी। अधिगम में जो सफलता का मुख्य कारक है वह क्या है कि विद्यार्थी की रुचि। विद्यार्थी की अगर रुचि है तो अधिगम में उसे सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम की प्रगति जानना हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, जो आपका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य रहता है कि वह बच्चा या कोई भी व्यक्ति है वह कितना सीखा है, तो वही प्रगति जानना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहयोगात्मक अधिगम में क्या किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह में मिलकर कार्य करना होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सहयोगात्मक अधिगम में क्या किया जाता है कि समूह में मिलकर कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न माइक्रो टीचिंग में क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी माइक्रो टीचिंग होती है उसमें यहाँ पे कृत्रिम लघु शिक्षण परिस्थिति होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसमें देखेंगे जो आपका यहाँ पे माइक्रो टीचिंग होती है उसमें आपके ही साथ के बच्चे रहेंगे या आपके जो टीचर रहेंगे वह बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे जो भी सिचुएशन रहती है, जो परिस्थिति रहती है उसको वह आपके नियंत्रण में रहती है, नियंत्रण वाला वातावरण मिलता है। वह कृत्रिम रूप से पूरी क्लास आपकी तैयार की जाती है जो माइक्रो टीचिंग में होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे यहाँ से होगा आपका शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो विषय है उसको स्पष्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने प्रश्न है कि पियाजे ने बाल विकास के कितने चरण बताए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 4 चरण उन्होंने बताया था। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का जो सर्वोत्तम तरीका है वह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम और समझ। अगर विद्यालय में अनुशासन आपको बनाए रखना है तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वह है आपका प्रेम और समझ से आप अनुशासन को बना सकते हैं। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही तरीका है। तो सी राइट आंसर होगा। शिक्षण में मूल्य शिक्षा का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अच्छे गुणों का विकास हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की साक्षात्कार विधि का उपयोग किस में होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुसंधान में। जो साक्षात्कार विधि है इसका उपयोग यहाँ पे कहाँ पर होता है, अनुसंधान में होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अधिगम के परिणाम किस में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अधिगम के परिणाम किस में देखे जा सकते हैं, तो यह व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना या ज्ञान आपको मिलना। तो ज्ञान मिलेगा तो उसमें क्या होगा, जो आपका व्यवहार होगा उसमें आप परिवर्तन लाएंगे। तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ज्ञान सबसे उत्तम पूंजी है, यह कथन शिक्षा के किस पक्ष को दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आर्थिक पक्ष को यहाँ पे दर्शाएगा। ज्ञान सबसे उत्तम पूंजी है, यह क्या है, आर्थिक पक्ष इससे डिनोट होता है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बालक का प्रथम विद्यालय कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बालक का जो यहाँ पे पहला यहाँ पे विद्यालय है या जो प्रथम विद्यालय है वह उसका परिवार होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे बालक का जो यहाँ पे प्रथम विद्यालय है वह परिवार ही होता है। सी वाला राइट आंसर है। अगला है फीडबैक का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया प्राप्त करना। फीडबैक का मतलब ही होता है प्रतिक्रिया प्राप्त करना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपने कुछ पढ़ाया उसके बाद आपने कैसा पढ़ाया अगर आपके साथ के लोग बता रहे हैं तो वह आपको फीडबैक दे रहे हैं। फीडबैक में क्या है कि आपने कौन कौन सी गलतियां की, तो यह सब आपका फीडबैक में आपको बताया जाता है आपकी गलतियों के बारे में, या प्रतिक्रिया दिया जाता है कि आपने कितना अच्छा पढ़ाया। तो यह फीडबैक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि शिक्षक को छात्रों में सबसे पहले क्या विकसित करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर शिक्षक यहाँ पे छात्रों में सबसे पहले जिज्ञासा को विकसित करता है तभी उनकी यहाँ पे जो रुचि होगी वह उस अधिगम के लिए होगी या सीखने के लिए उसकी यहाँ पे रुचि होगी, जिज्ञासा अगर है तो। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका जिज्ञासक मतलब होता है जानने की इच्छा, तो बच्चों में जानने की इच्छा होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है कहाँ स्थित है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वह है मध्य भारत में। मध्य भारत देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को देखेंगे जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण का जो कार्य है वह पूरा हो चुका था, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे राष्ट्रगान पूछ लिया जाए तो जनगण मन हो जाएगा, और जनगण मन के अगर लेखक की बात पूछ ली जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। भारत का जो राज्य केरल है इसको मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। जो अग्नाशय है अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन निकलता है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की कंप्यूटर की मस्तिष्क कहलाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका होगा, यहाँ से देखेंगे हो जाएगा सीपीयू। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वह क्या कहलाता है, सीपीयू होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की बिहार की राजधानी कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार की जो राजधानी है वह पटना है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार के किस जिले में नेहरू तारामंडल स्थित है। नेहरू तारामंडल दिया गया है तो यह देखेंगे पटना में ही है, पटना सी वाले में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।